कभी कभी ऐसा योग होता है, शायद आपके कुटुंब में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिला होगा कि जब जब घर में कोई सत्कर्म करने का समय आता है, घर में कोई पुण्यमय कार्य करने का समय आता है, घर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने वाला रहता है, तो कोई कोई स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होता तो वो रजो धर्म में आ जाती है। तो उसका भी व्याख्यान वर्णन लिखा है। किसके लिए? तो कहा कि वो नारी जिसके मुख से अगर कोई घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और उसके मुख से अगर एक बार निकल गया कि नहीं, अरे ये अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, तो वो अगर कार्यक्रम होगा भी ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई, क्योंकि उसके मुख से एक बार निकल गया कि नहीं, अभी नहीं, इसको बाद में करा लेंगे, सत्यनारायण जी की कथा बाद में करा लेंगे, भागवत जी बाद में करा लेंगे, शिव पुराण बाद में करा लेंगे, जब समय होगा तब करा सकते हैं, तब देख लेंगे, अपन आराम से उसको करवा लेंगे जब मौका। तो वो उसके मुख से जो नहीं निकला है, तो वो धार्मिक आयोजन में अगर आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो वो नहीं कर सकता, उसका क्रम नहीं बन सकता। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज, श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए, या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो, तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो जाएगी, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है, या कोई अच्छा फंक्शन होता है, तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना, तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे, पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी का। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती
कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर ले, तेरी माला बनाकर पहनता। तो उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठी हुई है। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रारी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर, ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा लिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होकर गई कि नीचे आके बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती उमा सती शिव जी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों पार्वती मैया माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई, और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देवऋषि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि बंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद, इनका आपस में प्रेम। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आदि यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाए। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता है। सनातन धर्म वर्णन
गुड़ जोड़ता है। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में रहे। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं, वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए। तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहां ढूंढोगे, आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगे। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे हरि, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का आवास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या। कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं, साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले। कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं कि बहू आएगी, गरम रोटी देगी, प्रेम से बोलेगी, बहुत स्नेह से रहेगी। मेरे को करना क्या है, गिना चुना परिवार, आजकल कोई इतना बड़ा परिवार नहीं होता, 4 5 6 लोगों का परिवार, सब उसी का तो है, मुझे संभाल लेगी, सेवा करेगी, बहुत अच्छी लड़की आ रही है, बहुत सुंदर आनंद में बहू आ रही है। अब लेकर इतनी तमन्नाओं के साथ आए थे कि अच्छा बोलेगी, गरम। अब कहा आपने गुरुजी, कई लोग आते हैं लड़कियों का फोटो लेकर,
हमारे लड़के की लड़की देख के आए, गुरुजी देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 8 लोग गए थे देखने, आधा घंटा बैठे गुरुजी, लड़की भी बैठी मिली पर मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया बिल्कुल नहीं बोली। गुरुजी आप देख के बताओ ना कैसी है। तो हमने भी कह दिया अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी। शादी कराना है कि नहीं कराना। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, किसी भी घर की बेटी कभी बुरी नहीं होती, केवल हमारे समझने की कमी होती है। हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता लेना चाहती हैं। हम अपना लोभ समाप्त नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदलना चाहती है। और दोनों नहीं जान पाते कि भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है, इनको वो नहीं बदल पाया, तो तुम दोनों आपस में कैसे बदल सकती हो? कैसे बदलो? सास बहू को बदलना चाहती है, ये मेरे अनुसार चले, मैं बताऊं वैसा काम करे, मैं जैसा सवेरे में जगती हूँ उतनी बजे जगे, मैं ऐसा करूं वैसा करे, मैं जाऊं। होता है एक बहू बेचारी कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी बनाते बनाते साथ चिल्ला के बोली, एक एक कचौड़ी को सही से सेकना, एक एक पूरन पोली को सही से बनाना, आटे में ऐसे भर, ऐसे कर, एक एक भजिया अच्छा तलना, एक एक कचौड़ी अच्छी बनाना, एक एक इडली अच्छी बनाना। जब देखो जब सास बोलती रहे एक एक काम ऐसा करो, एक एक काम ऐसा करो। एक दिन बहू नहाने के लिए गई, 4 घंटे बाहर नहीं गई, 4 घंटे ही नहीं गई। सास चिल्लाती रही, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। और बोल, एक एक कचौड़ी को तल। क्यों बोले? वो उसको बदलना चाहती है, वो उसको बदलना चाहती है। अब ये दोनों ही नहीं जानते कि इनको बदलना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए सासू जी से भी निवेदन है और बहू रानी जी से भी निवेदन है, दोनों एक दूसरे को मत बदलो। थोड़ा सा जो समय मिले उसमें शंकर का गुणगान करो और जो बने प्रेम से काम करो, इससे बढ़कर कोई